नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। झारखंड में कोरोना वायरस से हो रही त्रासदी को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा गुरुवार से 7 दिनों का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। गिरिडीह जिले में भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन भी तत्परता के साथ सड़कों पर नजर आ रही है। गुरुवार सुबह 6 बजे से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करवाने के लिए गिरिडीह जिले भर में पुलिस के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को घरों में सुरक्षित रहने के लिए अपील की जा रही है। शहरी क्षेत्र में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने लोगों को अपने घरों में रहने के लिए जागरूक किया। इस दौरान जो लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए उनके साथ पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। एसडीपीओ ने कहा कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन सबको करना जरूरी है। उन्होंने लोगों को घरों में सुरक्षित रहकर इस त्रासदी से बचने की अपील की है। झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का घोषणा किया गया है। इसमें जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसका पूरी तरह से पालन कराने हेतु हम लोग तत्पर हैं और लोगों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को मतलब जो गाइडलाइन है सरकार का उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ों पर को उनको बताया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी करवाया गया है गाड़ियों से और बताया जा रहा है। तो लोग अनुपालन कर रहे हैं और जो अनुपालन नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। कोरोना महामारी को देखते हुए गिरिडीह नगर निगम के सफाई कर्मी भी अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है। निगम की सफाई कर्मियों ने इस महामारी के दौरान अपने और अपने परिजनों की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस समेत कोविड-19 से बचाव के लिए दस्ताना, मास्क, जूता, पीपी किट की मांग की है। सफाई कर्मियों ने अपनी इस मांग को लेकर गुरुवार को 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार भी किया। सफाई कर्मियों ने कहा कि वह सभी इस जोखिम भरे महामारी में भी सफाई कार्य में निडरता पूर्वक डटे हुए हैं, लेकिन सिर्फ उनसे काम लिया जा रहा है। उनकी सुविधाओं को नगर निगम ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में अगर किसी सफाई कर्मी के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसके परिजन सीधे सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए नगर निगम सफाई कर्मियों के इंश्योरेंस की व्यवस्था करे और साथ में दस्ताना, मास्क, जूता, पीपी किट भी उपलब्ध करवाया जाए, तभी सभी सफाई कर्मी काम पर लौटेंगे।
लोग को समस्या यही है कि कोरोना महामारी में किसी के घर जाते हैं सैनिटाइजर करने के लिए, तो हम लोग व्यवस्था कुछ दिया गया नहीं है। ना मास्क है, ना हाथ का ग्लव्स है, ना जूता है, ना पोशाक है, कुछ नहीं दिया गया। उस दौरान अगर हम लोग को कोरोना हो जाता और हम लोग को मृत्यु हो जाता तो मेरा फैमिली को रिस्क कौन लेगा? हम लोग पर आज तक बीमा नहीं कराया गया है। यहाँ जब अपना वेतन लेने के लिए जाते हैं तो लेने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो हम लोग 30 दिन काम करते हैं सो लेने के लिए दिक्कत होता है। और जब हम लोग मर जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा सब कहाँ चल जाएगा? अधूरा में रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं नगर निगम से, इसी साहब से हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि हम लोग को बीमा कराया जाए कि कोरोना में महामारी में अगर हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग को फैमिली को देखभाल हो सकता है। आप लोग हड़ताल में हैं क्या? जी हड़ताल में है और कल तक ले देखते हैं। हम लोग का मांग पूरा होता है तो ठीक है, नहीं होता फिर आगे बारे में 50 लाख। नगर निगम का जितना भी कर्मचारी है कोरोना महामारी चल रहा है पूरा गिरिडीह में, और हम लोग को हर जगह जाकर के काम करना पड़ रहा है। कोई भी तरह का अगर हम लोग के कर्मचारी कुछ होगा तो ऑफिस में कहता है कि आप लोग को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, तो हम लोग काम किस तरह से करें? क्या व्यवस्था चाहिए आप लोग? हम लोग के चाहिए हर चीज का व्यवस्था, जैसे इंश्योरेंस हो गया, सैनिटाइज, हाथ वाला ग्लव्स, जूता, रिंग कोड, ये सब व्यवस्था हम लोग के चाहिए। और जगह जगह निकल रहा है शहर में और हम लोग के जाना पड़ रहा है। हम लोग के रिस्क लेने यहाँ कोई नहीं खोज रहा है। उन्हें काम करने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। यहाँ कर रहा है हम लोग। कल हो के कुछ हो जाएगा, कल हो के हम लोग के कुछ होता है तो बाल बच्चा की देख रेख कौन करेगा? इसका जिम्मेवार कौन है? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करवाने के लिए गुरुवार की सुबह पचम्बा थाना क्षेत्र में डीएसपी संतोष मिश्रा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। पचम्बा थाना के विभिन्न मोहल्लों में फ्लैग मार्च कर लोगों को जागरूक किया गया और लोगों से अपील की गई कि बेवजह घरों से ना निकले, बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से निकले और मास्क लगाकर निकले, खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। फ्लैग मार्च में इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी नीतीश कुमार समेत पुलिस के जवान शामिल थे। डीएसपी संतोष मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लोग अपने घरों से अनावश्यक बाहर ना निकले। उन्होंने जनता से अपील की कि जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। कोरोना की इस चैन को तोड़ने के लिए सरकार का जो प्रयास है, इसमें सभी लोग भागीदार बने, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करें। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है
कि अनावश्यक लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। आपके माध्यम से जनता से अपील भी है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर न निकलें और कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार का जो प्रयास है उसमें सभी लोग भागीदार बने। सरकार द्वारा जारी किए गए सप्ताह सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के हेतु आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि जनता अपना सप्ताह सुरक्षा मनाए, घर से अनावश्यक नहीं निकले, जरूरी काम से ही बाहर निकले, कोविड-19 के नियमों का पालन करें ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और अपना रोजगार भी करते रहें। गौरतलब है कि कोरोना के भीषण प्रकोप के मद्देनजर झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा सरकार ने की है और चेन ब्रेक करने के लिए कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। सरिया थाना क्षेत्र के बंदखारो गांव के एक कुएं से 7 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ है। बच्चा कल शाम से लापता था। मृतक की पहचान बंदखारो निवासी संजय मंडल के 7 वर्षीय पुत्र अनुष कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि कल रामनवमी के मौके पर अनुष अपने पिता के साथ मंदिर गया था। मंदिर में पूजा हो रही थी। इसी दौरान अनुष वहां से गायब हो गया, जिसके बाद उसके पिता ने मंदिर के आसपास उसकी खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। जिसके बाद पिता ने गुमशुदगी की सूचना सरिया थाना को दी, जिसके बाद पूरी रात परिजनों ने घर के आसपास खोजबीन की। मृतक के पिता संजय मंडल और उसके पूरे परिवार के सदस्यों ने भी अपने स्तर से उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। खबर नहीं मिलने से रात भर परिजन काफी परेशान रहे, जिसके बाद सुबह गांव के ही एक कुएं से अनुष का शव देखा गया, जिसके बाद उसके परिजन और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अनुष का शव कुएं से बाहर निकाला। शव को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिवार वालों ने कहा कि अनुष की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में बिरनी प्रखंड अंतर्गत भरकट्टा बस स्टैंड, बरमसिया चौक, जूठा आम मोड़ आदि में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके लिए बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर सरकारी गाइडलाइन अनुपालन हो, इसके लिए बिरनी पुलिस भी कमान संभाले हुए है। लोगों को लॉकडाउन से संबंधित सरकारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए उन्हें पालन करने की बात बताई गई। इधर बिरनी थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जिससे बचने के लिए अनावश्यक घर से बाहर न निकले, जरूरी काम पड़ने पर ही घर से निकले और मास्क लगाकर निकले और 2 गज की दूरी का भी पालन करें। जैसा कि सभी आम जनता को पता है कि आज से पूरे झारखंड में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन लॉकडाउन में कुछ एसेंशियल चीज़ों को छोड़कर बाकी लॉकडाउन की गई है। आज सुबह से ही बिरनी थाना के सभी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी लगातार दुकानों को जो खोलने का आदेश नहीं है उनको बंद कराया गया है और जो ज़रूरी जो दुकानें हैं उनको भी लॉकडाउन का पालन करने का हिदायत दिया गया है कि आप ज़रूरी सामान बेचें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें। इसी सब बिंदुओं पर लोगों को समझाया गया है। आज भरकट्टा में अभी लगातार हम लोगों के द्वारा दुकानों का भ्रमण किया गया। अधिकांश दुकानें बंद पाए गए। कुछ दुकानदारों ने एक आध दो खोल के रखे थे, उनको कड़ी हिदायत के साथ उनको दी गई है कि इस बार के बाद यदि दूसरे बार आप दुकान खोले हुए पकड़े जाते हैं तो जो विधिवत कार्रवाई जो कोविड-19 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। और सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि ये वैश्विक महामारी में मास्क का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और लॉकडाउन जो किया गया है इसको पालन करें। यदि आप पालन नहीं कराते हैं तो पुलिस पालन कराने के लिए सख्त है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो भी लोग बिना मास्क के या बिना बेमतलब के रोड पर घूमते पाए जाएंगे उनको विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड के पैक्स केंद्रों में किसानों द्वारा 4 माह पहले बेचे गए धान का भुगतान नहीं होने से किसान काफी आर्थिक दंश झेलने को विवश है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषक दिनेश यादव ने बताया कि जिन किसानों द्वारा सेरुआ और पटना में बनाए गए पैक्स केंद्रों में 4 माह पूर्व धान बेचा गया था, उसका अब तक भुगतान उन्हें नहीं मिला है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति तो डमाडोल हुई ही है, साथ ही खाने को भी लाले पड़ने लगे हैं। विशेष जानकारी देते हुए कृषक चमारी यादव ने बताया कि पैक्स केंद्रों में 20 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से उनसे धान खरीदा गया था और एक एक किसानों ने कई क्विंटल धान पैक्स केंद्रों में जमा कराए, जिसका कुल अनुमानित कीमत 20 लाख से भी अधिक है। वहीं बासदेव यादव, चमारी यादव, यजय यादव, शमशाद हुसैन सहित कई किसानों ने बताया कि कुछ किसानों की पहली किस्त उनके खातों से मिली है, जिससे किसी तरह उनका गुजर बसर चल रहा है, मगर अब कोरोना काल में इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। इसलिए वे सभी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पैक्स केंद्रों में बेचे गए धान का भुगतान करा दिया जाए, जिससे उनके परिवार को आर्थिक दंश न झेलना पड़े। साथ ही जो किसान कर्ज लेकर अपने खेतों में फसल उपजाए हैं, वो कर्ज मुक्त हो सके। पंचायत से बोल रहे हैं, काफी ज्यादा धान सरकार को फेस में डाले हैं, धान भी चला गया, पैसा नहीं मिल रहा है, 4 महीना हो चुका है और किसान के हम लोग शादी ब्याह चक्कर आ गया, कोई पैसा दे नहीं रहा है। अब हम लोग पैसा कहाँ से खोजे, शादी ब्याह कहाँ से करें। हम लोग सरकार की जरूरत है कि जितना जल्दी हम लोग को पैसा दे, जो शादी ब्याह के हम लोग करें। हमारा शादी करना है, हमारा पैसा देते हैं ये, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। हम धान दिए हैं पैक्स में सरकार के ही, तो हमारा पैसे नहीं मिल रहा है, तो हमारा कोई काम के लिए अभी नहीं है। वहाँ धान हम दिए हैं। कितना धान दिए? 14 कुंटल हम धान दिए। वहाँ सेरुआ पटना के पैक्स में मैं जमा धान दिया हूँ, 32 क्विंटल से ऊपर ही कुछ है, और उसमें से एक भी किस्त अभी नहीं मिल पाया है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमें पैसा मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक लॉकडाउन में हमें पैसा की बहुत लोगों को किल्लत हो गया है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से हमको पैसा मिले। बढ़ते हुए कोरोना प्रभाव की रोकथाम के लिए झारखंड सरकार द्वारा किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहल का असर जिले के साथ साथ तमाम प्रखंडों में दिखने लगा है। इसी कड़ी में गुरुवार की सुबह गांव प्रखंड के कई क्षेत्रों में व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखकर सरकार के फैसले में अपनी सहभागिता निभाई। बता दें कि झारखंड सरकार के दिए निर्देश के अनुसार गांव बाजार, मालडा बाजार, पिहरा बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ राशन, फल, सब्जी सहित आवश्यक व अनुमति रहित दुकानें खोली गयी। वहीं सरकारी कार्यालयों को छोड़कर सभी प्राइवेट संस्थान व कार्यालय बंद रहे। बताते चले कि खोले गए प्रतिष्ठान व अनुमति प्रदत्त कार्यालयों में लोगों ने मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना भी सुनिश्चित किया है। वहीं लोगों द्वारा अपने घरों से अनावश्यक निकलने पर रोक लगाने के लिए गांव प्रशासन भी मुस्तैद है और लगातार गश्ती कर रही है। ज्ञात हो कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए और इसकी रोकथाम के लिए झारखंड सरकार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है, जिसे कुछ व्यवसायियों के द्वारा स्वेच्छा से तो कुछ लोगों को प्रशासन के दबाव में पालन किया जा रहा है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब गंभीर होता नजर आ रहा है। कोरोना मरीजों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हर कोविड सेंटरों में दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रखनी शुरू कर दी है। इसी संबंध में गांव प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी गांव प्रखंड में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची, जहां मरीजों को बेहतर इलाज के लिए 5 ऑक्सीजन रहित बेडों का निर्माण कराया गया है। मौके पर उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि उनके पास अभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और जरूरत पड़ने पर तत्काल ही व्यवस्था की जा सकती है।
सरिया प्रखंड क्षेत्र में 10 दिनों से हो रही रामनवमी सह वासंती दुर्गा पूजा महोत्सव गुरुवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। किसी प्रकार की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। इस वर्ष रामनवमी पूजा पर कोरोना का असर दिखा। सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी शांति के साथ भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। कुछ लोगों के ही सहयोग से गुरुवार को मां भगवती की पूजा अर्चना कर संध्या को प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। इस संबंध में ठाकुरबाड़ी मंदिर के यजमान सह कोटमल लोकसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए पूरी शांति के साथ माता की विदाई दी गई है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष माता की विदाई में सैकड़ों महिला पुरुष जुलूस की शक्ल में तामझाम के साथ सरिया बाजार के प्रमुख सड़कों पर भ्रमण कर प्रतिमा का विसर्जन करते थे, परंतु इस वर्ष कोरोना के संक्रमण की गति तेज हो गई है। तत्काल भयावह स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक व्याप्त हुआ है। सरकारी तंत्र को और सक्रिय होने की जरूरत है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए बिना भीड़ लगाए मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। डॉक्टर राय ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे सरिया नगर पंचायत क्षेत्र को सरकारी विभाग द्वारा सैनिटाइज किया गया था, लेकिन इस बार अब तक प्रशासनिक रूप से किसी भी प्रकार का सैनिटाइज नहीं कराना दुर्भाग्य की बात है। इन्होंने कहा कि हम सब माता भगवती से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी को भारत से खत्म करे। इस महामारी संकट से हम सबों को मुक्ति दिलाएं ताकि आने वाले वर्ष में पूरी श्रद्धा भाव और शान शौकत के साथ दुर्गा पूजा मना सके। कोरोना महामारी के कारण चैती दुर्गा पूजन उत्सव बहुत ही सादे समारोह के साथ संपन्न हो रहा है। पिछले सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा ये ठाकुरबाड़ी चैती दुर्गा की पूजा बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। यहाँ के लोगों की बहुत ही इच्छा रहती थी। सैकड़ों और हजारों की संख्या में माँ दुर्गा का विसर्जन करने के लिए लोग निकलते थे, लेकिन आज बहुत सीमित मात्रा में प्रत्येक घर से मात्र एक व्यक्ति, और वो भी सभी नियमों का पालन करते हुए माँ दुर्गा का विसर्जन का कार्यक्रम पूरा हो रहा है। किसी प्रकार की शोभा यात्रा नहीं हो रही है और माँ से इतनी ही प्रार्थना है कि इस संकट से समाज को मुक्ति दिलाएं और हम सब पूरे उत्साह और उस पूरे शानो शौकत से उनकी शोभा यात्रा और पूजा कर सकें। तत्काल भयावह स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक व्याप्त हुआ है और अभी सरकारी तंत्र को और सक्रिय होने की जरूरत है। पिछली बार के एक संक्रमण दौर में पूरे सरिया में सैनिटाइजेशन का काम व्यवस्था के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हो रहा था। इस बार उसको प्रारंभ नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि समाज को लड़ने में प्रशासन की चुस्ती काम आएगी और हम सब आध्यात्मिक रूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं इस महामारी से लड़ने की ताकत। भाकपा माले की 52वीं वर्षगांठ आज पूरे गिरिडीह जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए मनाई गई। कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन अमूमन सभी पार्टी कार्यालयों के अलावे कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में रहकर ही पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हुए शहीद तथा दिवंगत साथियों को याद किया। केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी पीड़ित जनता की सेवा और लोकतंत्र व न्याय के लिए जन आंदोलन मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश भर में कोविड की आपदा रोकने में न सिर्फ पूरी तरह विफल साबित हुई है, बल्कि इसी दौरान उसने बड़े ही आक्रामक तरीके से देश की चुनिंदा कारपोरेट कंपनियों को स्थापित और मजबूत करने का काम किया है। जबकि दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार मजदूर, किसानों सहित आम जनता के अधिकारों की कटौती करने में भी लगी रही। सरकार ने बिल्कुल ही बेशरम तरीके से किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लाकर उनकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की है। केंद्र सरकार की इस तरह की जन विरोधी नीतियों के विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश में लोकतंत्र और न्याय पूरी तरह से खतरे में पड़ चुका है। कहा कि मौजूदा समय देश की पीड़ित जनता के साथ खड़ा होने और लोकतंत्र एवं न्याय के लिए जन आंदोलन मजबूत करने की सबसे बड़ी चुनौती है। आज भाकपा माले की 52वीं वर्षगांठ पर
पार्टी के एक एक सदस्य और कार्यकर्ताओं ने इस चुनौती को पूरा करने का संकल्प लिया है। पार्टी के जिला सचिव मनोज भक्त, विधायक विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, सीताराम सिंह, राजेश कुमार यादव, पूरन महतो, परमेश्वर महतो, उस्मान अंसारी, जयंती चौधरी, रामेश्वर चौधरी, राजेश कुमार सिन्हा, प्रीति भास्कर, निशांत भास्कर, सोनू रवानी, डॉक्टर सनातन, अशोक पासवान, मनोवर हसन बंटी, नागेश्वर महतो, रामेश्वर चौधरी, पवन महतो, भोला मंडल, किशोरी अग्रवाल, शकलदेव यादव, राम किशुन यादव, रीतलाल वर्मा, शिवनंदन यादव, रामलाल मंडल, फोदार सिंह, पप्पू खान, कन्हैया सिंह, महताब अली मिर्जा, मनोज कुमार यादव, मुस्तकीम अंसारी, असरेश तूरी, गजेंद्र महतो, पूनम महतो, लालमणि यादव, कय्यूम अंसारी, विजय पांडे, मीना दास, असगर अली, नागेश्वर यादव, रंजीत यादव, रामेश्वर ठाकुर समेत अन्य आज अलग अलग जगहों पर पार्टी स्थापना के संकल्प में शामिल रहे। आज 22 अप्रैल विश्व सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड लेनिन का जन्मदिन और हमारी पार्टी भाकपा माले का 52वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर पूरे देश में पार्टी की ओर से स्थापना दिवस मनाते हुए मौजूदा परिस्थिति में देश में जो कोविड महामारी के दौर में लोग परेशान हैं, तो पीड़ित जनता की हर तरह से मदद करने और कोविड के आड़ में सरकार जो गलत नीतियां देश पर थोप रही है और लोकतंत्र और यहाँ न्याय के अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह जिले में भी आज स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड के सभी मापदंडों को पूरा करते हुए कहीं भी भीड़ भाड़ करने के बजाय कम से कम संख्या में या ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने घरों में रह करके पार्टी स्थापना दिवस को मनाने का काम किया है। और इस अवसर पर जो पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया, उस संकल्प को पढ़ा गया है और उसे पूरा करने का संकल्प लिया गया है। आज भाकपा माले का 52वां स्थापना दिवस है और आज के दिन ही हम लोग पूरे गिरिडीह जिले में भाकपा माले का स्थापना दिवस को मना रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा में भी श्रीरामपुर, हरिचक और गिरिडीह शहर में हुट्टी बाजार के पास मनाया गया। ये संदेश दिया गया कि इस कोरोना काल में जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो किसान हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार रोजगार ऐसा कुछ व्यवस्था करवाए ताकि वो अगर घर में हैं, यदि नहीं कमा पा रहे हैं तो उनका माने घर कैसे चले इस पर विचार करें। और बड़ी विडंबना है कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जब भी लॉकडाउन करते हैं तो इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। हम समझते हैं कि बात भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ ये रोज कमाने वाले, रोज कमा के खाने वाले लोगों के लिए भी आपको चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार आप है और सारी व्यवस्था आपको करनी है। साथ ही साथ तमाम लोग जो हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, भाकपा माले की तरफ से हम अनुरोध करते हैं कि इस कोरोना काल में आप सजग रहें और दूरी मेंटेन करें, क्योंकि जो सामाजिक दूरी है अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ता चला जाएगा।